देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक आज 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। ड्रोन से सरयू जल छिड़क रहे। 5 किलोमीटर का रेड कारपेट बिछाया। रामनवमी पर भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। राम मंदिर में रामलला लगातार 18 घंटे दर्शन देंगे। राजस्थान की बेहतरीन बॉलिंग ने थमाई पंजाब को पहली हार। 50 रन से जीते रॉयल्स। यशस्वी की 50, आर्चर को 3 विकेट। राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन बॉलिंग के दम पर पंजाब किंग्स को पहली हार का स्वाद चखा दिया। मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में राजस्थान ने 4 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। बिहार में 1711 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 8 अप्रैल से शुरू आवेदन, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां बिहार के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के लिए की जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की 26,596 भर्तियां। रेलवे में 9,900 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 45,000 वैकेंसियां। इस हफ्ते नौकरी देश भर के लिए अलग अलग विभागों में 45,879 भर्तियां निकली हैं। अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन नौकरियों की डिटेल्ड जानकारी आपको बताते चलें। इसमें 26,596 यूपी पुलिस कांस्टेबल की है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून। लागू होने की तारीख केंद्र तय करेगा। मुस्लिम संगठनों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। मात्र 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा ब्रिज। एशिया का पहला ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज आज होगा शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। नई शिक्षा नीति, एनईपी और ट्रॉय लैंग्वेज पॉलिसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी पर 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम जा रहे हैं। यहां वे अरब सागर पर बने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी रामनवमी पर रामेश्वरम जा रहे हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे। यहां भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी पर तमिलनाडु के रामेश्वरम जा रहे हैं। यहां वे रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका तक पुल बनाने से पहले यहां रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट। मुंबई में 11,000, कोलकाता में 5,000 पुलिस तैनात। एमपी यूपी में जुलूस पर ड्रोन से नजर। आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। राज्यों में शोभा यात्रा जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार शामिल है। गठबंधन सरकार बनने के बाद शाह का पहला दौरा। आज से 3 दिन जम्मू कश्मीर में रहेंगे गृहमंत्री। एलओसी पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार 6 अप्रैल से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरे में एलओसी पर बनी चौकियों पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। केरल, आंध्र प्रदेश समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश के आसार। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल में लू की चेतावनी। मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में गर्मी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय समेत 8 राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बेजियान बोले, वक्त के बाद ईसाई आरएसएस के निशाने पर संघ के चट संपत्ति पर आर्टिकल पर कहा ये अल्पसंख्यकों को मिटाना चाहते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि वक्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करने और चरणबद्ध तरीके से उन्हें खत्म करने के प्लान का हिस्सा लगता है। मोदी की रैली के लिए हमारी कच्ची फसल कटवा दी। वाराणसी के किसान बोले, बटाई पर खेती कर रहे हैं, हमें कीमत भी नहीं मिलेगी। हमने 1 बीघा गेहूं में खेत में गेहूं बोए थे। बटाई पर पंडित जी का खेत हर साल लेते हैं, हमें आधा अनाज मिलता था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए हमारी कच्ची फसल ही कटवा दी गई। मोदी की अपील पर श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरे रिहा। पीएम ने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भारत के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। पीएम ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके से मछुआरों की रिहाई पर बात की थी। मुस्कान की तबीयत बिगड़ी, दोबारा जांच होगी। डॉक्टर बोले, प्रेगनेंसी के लक्षण। मेरठ में पति की हत्या में 17 दिन से जेल में बंद। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान की शनिवार को तबीयत बिगड़ गई। उसमें प्रेगनेंसी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाया है। रामनवमी पर यूपी में हाई अलर्ट। ड्रोन से निगरानी। कानपुर में हंगामा। योगी कन्या पूजन कर रहे हैं। संभल की सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन आज। यूपी में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट है। वाराणसी, मथुरा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस और शोभा यात्रा के लिए नए रास्तों पर रोक लगाई गई है। टीसीएस मैनेजर की पत्नी निकिता 3 राज्यों में छिपी। नाम बदला, कीपैड वाला फोन लिया। आगरा में 6 घंटे पूछताछ, बोली आरोप गलत। आगरा में टीसीएस रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा के लाइफ सुसाइड के 35 दिन बाद पत्नी निकिता अरेस्ट हो गई। वो अपने पिता के साथ अहमदाबाद यानी गुजरात में छिपी थी। 7 साल 6 शादियां। छठे पति पर खौलता पानी डालकर भागी। पति बोला 1.5 महीने साथ रहे, 3 महीने के प्रेग्नेंट थी, बेटी को पालूंगा।
7 साल में 6 पति, 2016 में पहली शादी, इसी साल दूसरी शादी। ज्योति सिर्फ पति बदलती रही, कहानी हर बार एक जैसी रही। रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर शादी का प्रेशर बनाना, फिर मारपीट का केस दर्ज कराना और पति को छोड़ देना, फिर अगली शादी कर लेना। फिल्म सिकंदर का 200 करोड़ बजट, निकल पाना भी मुश्किल। 7वें दिन भारत में कमाए महज 3.75 करोड़। मेकर्स का दावा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 175 करोड़ हुआ। सलमान खान की 30 मार्च को रिलीज हुई फिल्म सिकंदर से बॉलीवुड और उनके चाहने वालों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। पर्सनल लाइफ शेयर करने पर अटकी धनश्री की एंट्री, पुराने रिश्ते की कहानी नहीं, अपनी पहचान से शो में आना चाहती हैं डांसर धनश्री वर्मा। सोशल मीडिया स्टार और डांसर धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शोज की दुनिया में एंट्री को लेकर चर्चा में है। उनके प्रोडक्शन हाउसेस से लगातार ऑफर्स मिल रहे हैं, कुछ फॉर्मेट्स भी बातचीत भी चल रही है। आम महिला ने ड्रम में चुनवाया, मेरी पत्नी तो अफसर। यूपी की डीएसपी श्रेष्ठा के पति बोले झूठे केस में फंसाया। लेडी सिंघम ने कहा वो फ्रॉड है। यूपी की तेज तर्रार महिला डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर और उनके पति रोहित सिंह के तलाक मामले में नई कहानी सामने आई है। आरा के अमराई नवादा के रहने वाले रोहित सिंह ने अपनी पत्नी श्रेष्ठा ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश में राजस्थान से सटे जिलों में चलेगी लू, कल से 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। 9 अप्रैल को 5 जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में धूप लगातार दिखी और हवा गर्म होती जा रही है। 7 अप्रैल से राजस्थान से जुड़े एमपी के कुछ जिलों में लू भी चलेगी। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 9 अप्रैल को सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी में बारिश होगी। चिराग पासवान बोले चाचा के पास बेनामी संपत्ति पोल खोल दूंगा। बड़ी मां से मिलने के बाद भड़के, पारस ने कहा दिल्ली तक की प्रॉपर्टी का बंटवारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा अगर बंटवारा हुआ तो बात आगे तक जाएगी। दमोह में फर्जी डॉक्टर ने 15 ऑपरेशन किए, 2 मौतों की पुष्टि। दावा साध का लंदन के हार्ट स्पेशलिस्ट के नाम पर कर रहा था प्रैक्टिस। तंत्र विद्या से धनवर्षा का लालच देकर रेप और बलि, यूपी समेत कई प्रदेश में नेटवर्क। अब तक स्टेशन मास्टर समेत 15 गिरफ्तार। तंत्र विद्या से धनवर्षा का लालच देकर रेप करते थे और यूपी समेत कई प्रदेश में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूसीसी का समर्थन किया, कहा महिला अधिकारों के लिए जरूरी मुस्लिम पर्सनल लॉ में भेदभाव पर जताई चिंता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूसीसी का समर्थन किया है, महिला अधिकारों के लिए जरूरी बताया है। यूजीसी के फॉरेन डिग्री एजुकेशन को नए नियम जारी, विदेशी इंस्टीट्यूट भारत में एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिग्री दे सकेंगे। प्रिंस राज का चिराग पासवान पर थी का हमला, बोले बीमार मां थी, डॉक्टर लाना चाहिए था ना कि पत्रकार। आप पत्रकार लेकर क्यों चले आए। दो दिन में चांदी 11,000 रुपए लुढ़की, सोने का भाव भी गिरा। आपको बताते चले सोना और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल के साथ बीते 2 दिन से नीचे की ओर लुढ़क रहा है। चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली है। ट्रेन से भी सस्ता हो गया फ्लाइट से दिल्ली जाना, 3,000 रुपए में मिल रही हवाई जहाज का टिकट। ट्रेन के प्रथम श्रेणी एसी के टिकट से सस्ता हो गया है। फ्लाइट का टिकट आप सिर्फ 2499 रुपए में दरभंगा से दिल्ली की हवाई यात्रा कर सकते हैं। ये विशेष ऑफर आकाशा एयर द्वारा पेश किया गया है और ये 14 जुलाई से 25 जुलाई तक वैध है। भगवान की शक्ति से ही अनंत अंबानी की पदयात्रा पूरी, जामनगर से पहुंचे द्वारकाधीश, मां और पत्नी भी हुई शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक की पदयात्रा पूरी हो गई। रामनवमी के दिन वो द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। अनंत अंबानी ने कहा कि ये मेरी खुद की धार्मिक यात्रा। तड़पती रही प्रेग्नेंट महिला, 20 लाख रुपए जमा नहीं होने पर इलाज से इनकार, मौत। मृतका एमएलए के पीए की पत्नी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने दर्द से करारी महिला को एडमिट करने के लिए पहले 20 लाख रुपए जमा करने को कहा। सीएम रेखा गुप्ता ने बंद की केजरीवाल सरकार की फ्री सुविधा, लोगों ने जताया रोष। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने साफ कह दिया कि सभी की फ्री स्कीम को जारी रखा जाएगा। मंदिर में दुष्कर्म, जैन मुनि शांति सागर को 10 साल की सजा, सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। गुजरात की सूरत जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार 5 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिष्या के बलात्कार के मामले में जैन मुनि शांति सागर को 10 साल की सजा सुनाई है। 3 लाख मौतें लेकर आ रही तबाही, इस देश को मिली वहां भूकंप की विनाशक चेतावनी, आप भी नहीं है सुरक्षित। म्यांमार के बाद दुनिया के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देशों में मुख्य रूप से थाईलैंड, नेपाल, जापान, भारत और पापुआ न्यू गिनी शामिल है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट। मुंबई में 11,000, कोलकाता में 5,000, पुलिस एमपी यूपी में जुलूस पर ड्रोन से नजर। आज देश भर में रामनवमी त्योहार मनाया जा रहा है। राज्यों में शोभा यात्रा जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान शामिल है।
रामनवमी के लिए अयोध्या में भारी वाहनों की एंट्री बंद, इन राज्यों में रूट डायवर्जन। प्रांतिकृत चैत्र रामनवमी मेला के मद्देनजर वाहनों के आवागमन के लिए अयोध्या की सीमा से रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू कर दी गई है। सोमवार रात 12 बजे तक मालवाहक, भारी ट्रक ये सब बंद रहेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कोर्ट में तलब, मुलायम सिंह यादव पर विवादित टिप्पणी। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कोर्ट में तलब किए गए हैं। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के संबंध में विवादित टिप पोस्ट के मामले में वाराणसी की कोर्ट ने अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को लाइन हाजिर किया है। अफेयर का शक, सरेआम सड़क पर पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला। बेंगलुरु में एक शख्स ने अफेयर के शक में सरेआम सड़क पर पत्नी की जान ले ली। दोनों पिछले 4 साल से अलग रह रहे थे। आरोपी दिन दिहाड़ी मजदूर है। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मुहूर्त में ललाट पर 4 मिनट पड़ी किरणें। अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्म के बाद उनका अभिषेक किया गया। दोपहर करीब 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ। क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देखकर कर दी पत्नी की हत्या। इंदौर में बुजुर्ग बच्चों से कहता था तेरी मां को मार दूंगा, पुलिस बोले सीरियल ने उकसाया। इंदौर में पत्नी की हत्या करने के बाद सुसाइड करने वाले बुजुर्ग ताराचंद खत्री बीते कई सालों से क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे सीरियल देखते थे। लखनऊ में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड। सकरी गली में फंसी, 9 घंटे में 3 इलाकों में लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम जला। लखनऊ में 9 घंटे के भीतर 3 स्थानों पर भीषण आग लग गई है। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके तीनों स्थानों की आगों पर काबू पाया। ट्रंप के टैरिफ के बाद दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों को 2 दिन में हुआ $536 बिलियन का नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ लगाने के बाद दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर अब तक का सबसे बड़ा 2 दिवसीय नुकसान हुआ है। शहीद को पिता का आखिरी प्रणाम, फिर फबक पड़े। प्रतापगढ़ में मां लिपट कर रोई, पत्नी बेसुध। आगरा में जंपिंग के दौरान हुआ था हादसा। प्रतापगढ़ के एयरफोर्स अफसर रामकुमार तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। शनिवार को आगरा में पैराशूट न खुलने से रामकुमार तिवारी शहीद हो गए थे। नोएडा में निवेश की झांसा देकर 1.03 करोड़ ठगे। मैच्योर पॉलिसी को दोबारा से निवेश कराया। बैंक के सीईओ, प्रबंधक समेत 4 पर मुकदमा। लेफ्टिनेंट कर्नल की एफडी और दूसरी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद उसे दोबारा निवेश करने के नाम पर 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी की गई है। काशी को 3,884 करोड़ को मिलेगी सौगात। इन परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। काशी को 3,884 करोड़ की मिलेगी सौगात। इन परियोजनाओं को होगा लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को काशी वासियों को 3,884 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।